नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण KEA परिणाम आज। कलबुर्गी में AIDSO ने प्रदर्शन रैली निकाली। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर हुई समाप्त। यूपी से 5 कदम आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक मंत्री ने हत्या के आरोपियों के एनकाउंटर का आह्वान किया। प्रवीण हत्याकांड को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के इस्तीफे। विधानसभा चुनाव में पार्टी को पड़ सकता है महंगा। स्मृति ईरानी ने भी किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान। अधीर रंजन ने स्पीकर से की कार्रवाई की मांग। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण KEA और KCE परिणाम 2022 की घोषणा करेगा। कर्नाटक UGC परिणाम 2022 आधिकारिक वेबसाइट cetonline.karnataka.government.in पर सुबह 11 बजे ऑनलाइन घोषित किया। एक बार घोषित होने के बाद उम्मीदवार KCET 2022 के परिणाम carresults.nic.in या KEA.car.nic.in 2022 पर ऑनलाइन देख सकेंगे। KCET 2022 परीक्षा के लिए कुल 2,10,829 उम्मीदवार उपस्थित हुए, जो KEE द्वारा 16 और 17 जून को आयोजित किया गया था। KCET आंसर की 22 जून को जारी की गई थी। कलबुर्गी में आज AIDSO संगठन द्वारा सहारा में एक विरोध प्रदर्शन रैली निकाली गई, जो शहर के SVP चौक से शुरू होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान AISDO की कार्यकर्ता शिल्पा ने मीडिया से बात करते हुए मांगों को रखा। कलबुर्गी से मशहूद आलम की रिपोर्ट। आज ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन AIDSO स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ग्रेट एजुकेशनिस्ट थे, उनके स्मरण दिवस मना रहे हैं। साथ ही साथ आज बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो 13,800 स्कूल्स बंद करने की जो ठान ली है, वो बोल रहे हैं कि बहुत स्ट्रेंथ कम है स्कूल कॉलेजेस में। यहाँ सवाल ये उठती है, ऑफकोर्स स्ट्रेंथ कम है, सभी मानते हैं, पर गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में स्ट्रेंथ क्यों कम है बोल के हम सवाल कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारे पूरे स्टेट में 4,000 से भी ज़्यादा स्कूल है, सिर्फ एक ही सर टीचर पे चलता है और 35,000 लेक्चरर्स की जो कमी है हमारे कर्नाटका में। साथ ही साथ हम गुलबर्गा में इस प्रोटेस्ट करते हुए डिमांड कर रहे हैं, हमारे गुलबर्गा में बहुत सारे गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके लिए बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, एक भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं है। हम इसलिए गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की डिमांड कर रहे हैं। साथ ही साथ जो बड़े बड़े गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस हमारे गुलबर्गा में है, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज देना बोल के हम मानते हैं। साथ ही साथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो बोला था, एजुकेशन इज सर्विस, इट इज नॉट अ बिजनेस, पर अब जो NEP 2020 लागू हो रहा है, ये कम्प्लीटली एजुकेशन को कमर्शियल कर रहा है, कम्प्लीटली बिजनेस करा के छोड़ रहा है। इसीलिए हम NEP को कड़ी से विरोध करते हुए पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1 करोड़ सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं। इसका एक हिस्सा है आज ईश्वर चंद्र विद्यासागर का दिवस को हम पब्लिक टू सेव पब्लिक एजुकेशन के दिवस बोल के मना रहे हैं। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में बैक टू बैक हत्याओं के मद्देनजर राज्य के IT और उच्च शिक्षा मंत्री अश्वत्थ नारायण ने मामले से निपटने के बारे में विवादास्पद टिप्पणी की। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि आरोपियों को एक स्पष्ट संदेश भेजा जाएगा और एक फर्जी मुठभेड़ हत्या के माध्यम से उन्हें संभालने का सुझाव दिया जाएगा। अभी भी आक्रोश है और लोग त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। हम एक स्पष्ट संदेश भेजने के लिए और उपाय करना सुनिश्चित करेंगे कि आरोपी कहीं भी हो, हम उसे ढूंढेंगे और उन्हें पुलिस मुठभेड़ में मार देंगे। योगी आदित्यनाथ मॉडल के बारे में CM बसवराज बोम्मई की हालिया टिप्पणी के बारे में एक सवाल के जवाब में अश्वत्थ नारायण ने कहा, हम उत्तर प्रदेश से 5 कदम आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक के बेल्लारी में भाजपा युवा नेता प्रवीण नेटारू की हत्या का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। प्रदेश भर में पार्टी की सोशल मीडिया प्रबंधन टीम समेत भाजपा युवा मोर्चा के कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। इसे लेकर बीजेपी के सीनियर नेता का कहना है कि इससे आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के खिलाफ काफी नाराजगी है। प्रवीण की हत्या के बाद विजयपुर, बागलकोट, दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्ग, हुबली और कोप्पल सहित विभिन्न जिलों में भाजपा YM कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। इसके जरिए उन्होंने पार्टी नेताओं व सरकार को मैसेज भेजने का काम किया है।
लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर ओम बिरला से सदन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा की गई टिप्पणी को हटाने की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस तरह से भाजपा सांसद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम लिया है वह उनके पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। लिखे एक पत्र में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ईरानी सदन में अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू का नाम चिल्ला रही थी। उन्होंने इस दौरान ना तो मैडम और ना ही श्रीमती शब्द का इस्तेमाल किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लिखा, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जिस तरह से सदन में माननीय राष्ट्रपति महोदया का नाम ले रही थी वह उचित नहीं था, माननीय राष्ट्रपति के पद के अनुरूप नहीं था। बिना माननीय राष्ट्रपति या मैडम या श्रीमती शब्द का इस्तेमाल किए बगैर वह बार बार द्रौपदी मुर्मू चिल्ला रही थी। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें, kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और
डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड हुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। तमिलनाडु के हुसूर में एसडीपीआई ने राज्य में विद्युत के बढ़ते दरों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस अवसर पर इमरान शाहनवाज, एजाज, सबरीर अहमद, अब्दुल कलीम सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में भाग लिया। तमिलनाडु से मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट। तेलंगाना के जहीराबाद के विधायक माणिक राव ने न्यालकल मंडल के नेमताबाद, गुंजाते, बुंगी, न्यालकल, अतनूर ग्रामों में सीसी रोड निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। इस अवसर पर टीआरएस के स्वप्ना, भास्कर, अंजमा सहित ग्रामों के प्रमुखाधि उपस्थित रहे। जहीराबाद से फयाज की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शुक्रवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। भट्ट ने कहा कि ओआरओपी के तहत पेंशन का पुनरीक्षण हो रहा है और यह 1 जुलाई 2019 से प्रभावी माना जाएगा। उन्होंने इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का उल्लेख भी किया। केंद्र सरकार ने ओआरओपी को लागू करने की घोषणा करते हुए 2015 में अधिसूचना जारी की। इसमें हर 5 साल पर पेंशन की समीक्षा करने का प्रावधान है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने अपनी ताजा रिपोर्ट्स में दावा किया है कि
भारत ट्विटर पर पोस्ट किए गए कंटेंट को हटाने की मांग करने वाले देशों में सबसे आगे है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत जुलाई से दिसंबर 2021 के बीच सभी तरह के यूजर्स के मामले में सामग्री को प्रतिबंधित करने का आदेश देने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल था। वही खातों से जुड़ी जानकारी मांगने में भारत सिर्फ अमेरिका से पीछे था। ट्विटर ने बताया कि जुलाई से दिसंबर 2021 के बीच उसे दुनिया भर से सत्यापित पत्रकारों और मीडिया संस्थानों से जुड़े 349 अकाउंट पर मौजूदा सामग्री को हटाने की कानूनी मांग हासिल हुई। पूर्व की अवधि जनवरी से जून 2021 से 103% अधिक है। ट्विटर के अनुसार इस वृद्धि के लिए मुख्य रूप से भारत 114, तुर्की 78, रूस 55 और पाकिस्तान 48 द्वारा दाखिल कानूनी आपत्तियां जिम्मेदार हैं। मालूम हो कि भारत जनवरी से जून 2021 के बीच की अवधि में भी इसी सूचना में शीर्ष है। खुदबुलापुर जेडी मेटला 132 डिवीजन स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी को विधायक केपी विवेकानंद गौड़ा ने क्षेत्र का दौरा किया और लोगों की सहूलत के लिए क्रम लेने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए। इस अवसर पर नगर निगम के इंजीनियर कृष्णा चैतन्य, प्रसाद गौड़ा, श्रीनिवास, लक्ष्मण सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। तेलंगाना से नाजिम अली की रिपोर्ट। అన్ని తీసిపోయి ఫస్ట్ స్ప్రింగ్ అని క్లియర్ చేసుకోవడం ఫస్ట్ వేరే అన్న అవసరం ఇక్కడ అంతా సీరియస్ ఆ వాటర్ అంతా వచ్చి నేను చెప్పేది ఒక మీ వాటర్ అంతా మీద ఇక్కడ వచ్చి అక్యుములేట్ అవుతుంది ఈడ క్లియర్ చేస్తే నీ మధ్య సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది ఇమీడియట్ గా ఫస్ట్ నువ్వు ఇది 24 మళ్ళీ నైట్ మళ్ళీ వీడియో దీన్ని మళ్ళీ చెక్ చేసి వచ్చి నేను వర్క్ చేసి వచ్చాను మీ గారు కూడా వస్తారు మీ ఇంజనీర్ పిలిపిస్తా మీరు కూడా ఉండండి డెఫినెట్ గా కంప్లీట్ అయిపోవాలి మీ స్టాఫ్ అంతా పిలిపించుకుంటాం। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। प्रेग्नेंट आलिया भट्ट को आ रही थी पति रणवीर कपूर की याद, तो आलिया ने ड्रेस के ऊपर रणवीर का ब्लेजर पहन लिया। अब समाचार खेल जगत के। वेस्टइंडीज गेंदबाज से हो गई भारी चूक, हाथ में गेंद होते हुए भी अश्विन को रन आउट नहीं कर सके। अंत में समाचार बाजार के। ITR फिलिंग, कल तक ITR नहीं भरा तो लगेगी पेनाल्टी, 7 साल तक की हो सकती है जेल। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण KEA KCE परिणाम आज। कलबुर्गी में AIDSO ने प्रदर्शन रैली निकाली, जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर हुई समाप्त। यूपी से 5 कदम आगे बढ़ेंगे, कर्नाटक मंत्री ने हत्या के आरोपियों के एनकाउंटर का आह्वान किया। प्रवीण हत्याकांड को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के इस्तीफे, विधानसभा चुनाव में पार्टी को पड़ सकता है महंगा। स्मृति ईरानी ने भी किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान, अधीर रंजन ने स्पीकर से की कार्रवाई की मांग। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।